देश में अब जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,915 नए केस सामने आए हैं और 119 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है, जबकि 16,864 लोग रिकवर भी हुए हैं। यदि तुलना करें तो कल 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए थे, यानी कल की तुलना में आज कोरोना के मामलों में 14% की गिरावट हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या अब 5,13,843 पर पहुंच गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी 98.59% तक पहुंच गया है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर भी पुराने ढर्रे पर वापस लौट रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसके अलावा दूसरे देशों में स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगी है। हांगकांग में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। मौत का तांडव जैसा भारत ने दूसरी वेव में देखा, लगभग वैसा ही अब हांगकांग देख रहा है। हांगकांग में जितनी स्पीड से केस बढ़ रहे हैं, उतनी ही स्पीड से मौत के मामलों में इजाफा हुआ है। हालात ये हैं कि वहां की मॉर्चरी में शवों को रखने तक की जगह नहीं बची है। तमाम जागरूकता फैलाने के बाद भी हांगकांग में वैक्सीन न लगवाने लोगों की संख्या ज्यादा है। रॉयटर्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग की जनता ने साइड इफेक्ट और लापरवाही के चलते वैक्सीनेशन नहीं कराया। भारत की आबादी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हम 6,000 केसों तक आ गए हैं, लेकिन सिर्फ हांगकांग शहर में 1,71,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बात से आप हालात के बिगड़ने का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हांगकांग में लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले हांगकांग के नेताओं ने लॉकडाउन को गैर जरूरी बताया था। हांगकांग में मुख्य तौर पर वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। रोजाना निकलने वाले मामले एक हफ्ते में 4 गुना तक बढ़ रहे हैं। शहर में सोमवार को 87 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 67 का कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सरकार ऐसे उपाय लागू कर सकती है जिसके तहत लोगों से घर में रहने को कहा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का साफ इशारा लॉकडाउन की तरफ है।